हेलो बच्चों, देखो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ से अपना चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। देखो जो अपने साइंस स्टूडेंट है उनको तो याद होगा बच्चों, हम क्लास +1 में फिजिक्स के अंदर भी इसके बारे में सीख के आए हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ अपनी जो क्वांटिटी होती है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है अपनी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बच्चों अपनी वहां पे वेक्टर क्वांटिटी। देखो एक तो अपनी होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बच्चों अपनी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेक्टर के बारे में सीखना है तो हमें किसके बारे में समझने की जरूरत है? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझने की जरूरत है। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी अपनी? देखो बच्चों, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन होगा। जिसका तुम्हारे पास क्या गिवन होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों उसकी हमारे पास लेंथ गिवन होगी बट नॉट डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका हमारा केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी केवल और केवल उसकी लेंथ गिवन हो और उसकी डायरेक्शन हमारे पास गिवन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अपना स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि मान लिया हमारे पास किसी ने हमसे ये बोल दिया कि हमें 20 मीटर चल के जाना है। क्या करना है हमें बच्चों? अपना 20 मीटर चल के जाना। हम ये नहीं बोला कि 20 मीटर में जो चल के जाना हो किस डायरेक्शन में चल के जाना है, वहां पे हमारे पास बच्चों डायरेक्शन गिवन नहीं है। अब ये तो बोल दिया कि 20 मीटर चल के जाना है, अब ये नहीं बोला कि डायरेक्शन गिवन नहीं कि किस डायरेक्शन में वहां पे चल के जाना है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों अपना पे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसका हमारा केवल और केवल मैग्नीट्यूड गिवन हो बट नॉट ए डायरेक्शन। अपने वहां पे डायरेक्शन गिवन नहीं है तो ऐसी क्वांटिटी का नाम अपना वहां पे क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी। अब एक होती है बच्चों यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। देखो नाम से क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड तो गिवन होगा, एज वेल एज डायरेक्शन। वहां पे हमारी बच्चों साथ के साथ डायरेक्शन भी गिवन होगी। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं अपना वेक्टर क्वांटिटी। यानी जहां पर हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें गिवन होगी, उस क्वांटिटी का नाम रहेगा बच्चों अपना वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि मान लिया अगर वो इसी चीज को ये बोल दे कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, ये मान लिया पॉइंट बच्चों अपना ए हो गया, ये पॉइंट अपने यहाँ पे कौन सा आ गया? बी आ गया, ठीक है ना। अब मान लिया इन्होंने ये बोल दिया कि हमें ए से लेके बी तक जाना है और ए से बी की हमारे पास दूरी गिवन है बच्चों 20 मीटर, ठीक है ना। और ये भी बोला ए से लेके बी तक जाना है, ए से स्टार्ट करना बी के ऊपर पहुंचना है, तो अपनी डायरेक्शन कहां से कहां गिवन है? ए टू बी गिवन है। अब देखो बच्चों एक बार ये जो हमारी यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, इसी क्वांटिटी का नाम हमने क्या पढ़ा? अपना वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? कि यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड तो गिवन था, साथ के साथ और अपने यहाँ पे बच्चों क्या आ गई? डायरेक्शन भी आ गई। अगर ये दोनों चीजें हमारी क्वेश्चन के अंदर आ गई तो उस क्वांटिटी का नाम अपने वहां पे क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। बोलो ये बात आ गई समझ में? इसका जो अपनी नोटेशन रहेगी, देखो वेक्टर्स के बारे में हमें ध्यान से सीखना है। इसकी जो बच्चों अपनी यहाँ पे नोटेशन रहेगी, इसकी जो अपनी नोटेशन होती है, वेक्टर को हमेशा एरो के साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लिया अपना यही क्वेश्चन लगा लो, हमें यहाँ पे ए से लेकर बी तक हमारे बच्चों डायरेक्शन गिवन थी। अगर ए से बी हमारी डायरेक्शन गिवन थी तो यहाँ पे क्या लिखना है? ए बी लिखना है। अब देखो बच्चों ए से लेके बी तक जाना ना, तो ए से लेके बी तक जाना है तो प्री एरो का साइन आ जाएगा कि जो हमारी डायरेक्शन वो बच्चों ए से लेके बी तक है। अगर मान लिया हमारी डायरेक्शन बी टू ए होती, क्या बोला है? अगर अपनी डायरेक्शन बच्चों बी टू ए होती, अगर बी टू ए है तो बी आगे और ए कहां पे आ जाएगा बच्चों? पीछे। और वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर ये क्या आ जाएगा? अपना एरो का साइन। ये कब? अगर बच्चों हमारी डायरेक्शन बी टू ए, ये मान लिया अपना ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है। अगर बच्चों हमारी डायरेक्शन बी टू ए है तो उसको हम अपना किससे लिखेंगे? बी वेक्टर से लिखेंगे। अब देखो बच्चों कईयों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि अगर मान लिया अपनी डायरेक्शन बी टू ए है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखवा सकते कि ए बी और डायरेक्शन बी टू ए है, तो ये सिंबल यहां पे इन्होंने यूज कर लिया। अब देखो एक बात का ध्यान रखोगे, अगर डायरेक्शन अपनी बी टू ए है ना, अब देखो ए और बी, ये जो अपना ए होता है ये होता है बच्चों इनिशियल पॉइंट। ए अपना क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। जो आगे है वो इनिशियल पॉइंट की वैल्यू होती है। और बी होता है बच्चों अपने पे टर्मिनल पॉइंट। बी क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। जो आगे है वो अपना इनिशियल पॉइंट होगा और जो अपना बी जो पीछे है वो अपना कौन सा पॉइंट होता है? टर्मिनल पॉइंट होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, इनिशियल पॉइंट को हमेशा आगे लिखते हैं, टर्मिनल पॉइंट को हमेशा पीछे लिखते हैं। और डायरेक्शन ए टू बी है तो ये एरो का साइन आ जाएगा।
बट अगर हमारी डायरेक्शन बच्चों बी टू ए चली गई तो बी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, ए अपना वहां पे क्या आ जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। तो लिखने का साइन क्या रहेगा, देखो बी इनिशियल हो गया ना, डायरेक्शन देखो बी से शुरू करना है, ए के ऊपर में खत्म करना है। तो बच्चों जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो बी टू ए होगी, और डायरेक्शन अपने बी टू ए होगी तो साइन भी अपना वहां पे क्या रहेगा, बी ए वेक्टर रहेगा। उसको ऐसे मत लिख दो, ये लिखना हमारा वहां पे क्या रहेगा, गलत रहेगा। आई बात समझ में? तो ये होती है बच्चों हमारे यहाँ पे वेक्टर्स के नोटेशन। तो क्या बोला है, अगर मान लिया बच्चों में ए टू बी जाना है तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर लिखेंगे। यानी यहां से एक बात क्लियर होगी कि जो अपना वेक्टर होता है, अब जैसे मान ए टू बी जाना है, यही तो अपना ए बी वेक्टर बनेगा। तो वेक्टर बच्चों, वेक्टर भी हमारा क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, एक लाइन का टुकड़ा होता है। वेक्टर भी अपना क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। बट कैसा लाइन सेगमेंट रहेगा, डायरेक्टेड, जिसकी हमारे पास डायरेक्शन गिवन हो। एक ऐसा लाइन का टुकड़ा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी बच्चों पे डायरेक्शन गिवन हो, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना वेक्टर बोलते हैं। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, a quantity which have magnitude as well as a direction। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका हमारे पास बच्चों मैग्नीट्यूड गिवन हो और साथ के साथ अपनी वहां पे डायरेक्शन भी गिवन हो, उसको हम बोलते हैं अपना वहां पे वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे मैं इन वेक्टर्स के बारे में ही बच्चों बिल्कुल ध्यान से सीखना है कि वेक्टर अपने क्या होते हैं। अब देखो एक बार, उसके बाद यहां पे हम बच्चों अपने वेक्टर्स के कुछ एक टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ एक टाइप। देखो अगर वेक्टर है तो वेक्टर में बस दो ही बात इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। देखो जो क्या बोला है, वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज ए डायरेक्शन, और जिसकी अपनी डायरेक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों अपना वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब देखिए एक बार, टाइप्स ऑफ वेक्टर करवाने से पहले देखो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। अपना यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड का साइन रहेगा, अब जैसे कि मान लिया अपने यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर हमने दोबारा ले लिया, ये ए पॉइंट गिवन है, ये बी पॉइंट गिवन है। ए का नाम आपको क्या बोला, इनिशियल पॉइंट, और बी का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, एंड पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट। ठीक है ना। अगर बच्चों में ए टू बी जाना है तो क्या बोला, अपना डायरेक्शन ये रहेगी ए टू बी की, और इसको हम बोलेंगे बच्चों अपने यहाँ पे ए बी वेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना। अब ये बताओ, ये जो डायरेक्शन होगी ये तो हमारी बनेगी बच्चों ए टू बी बनेगी, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या बोल रहे हैं कि इसका जो अपना मैग्नीट्यूड होगा, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का साइन, सबसे पहले ये बात समझोगे बच्चों, मैग्नीट्यूड का सिंबल अपना ये रहेगा। ये अपना जो सिंबल होता है, एक किसका सिंबल होता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम अपना सीख के आए हैं। अब जैसे मान लिया अपने यही आ गया, ए बी वेक्टर आ गया, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड का सिंबल बच्चों अपना ये रहेगा। और ये बताओ, ए बी वेक्टर का जो अपना मैग्नीट्यूड बनेगा, देखो ए से बी तक की दूरी होगी ना, तो अगर इस दूरी को हम यहाँ पे ए बी यूनिट बोल दें तो बोलो कोई भी डाउट है क्या, ये बात आ गई समझ में। डिस्टेंस तो अपना ए से बी तक हमें वापस जाना है, तो ए बी वेक्टर का जो अपना मैग्नीट्यूड होगा, जो उसकी लंबाई होगी, लंबाई तो अपनी ए बी बनेगी, तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी यूनिट्स। तो ये हमारा यहाँ पे सिंबल रहेगा किसका, मैग्नीट्यूड का। अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे मान लिया किसी ने ये बोल दिया हमारे पास ये ए पॉइंट गिवन है, ये बी पॉइंट गिवन है, दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस गिवन बच्चों कितना, 10 मीटर, और ये आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना। अब ये बताओ बच्चों, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हमें वहां पे कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आउटपुट हमें हमेशा बच्चों स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। आई बात समझ में, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हमें केवल उसकी लेंथ के बारे में बताना है। और ये बताओ बच्चों, ए बी वेक्टर की जो हमारी लेंथ बनेगी वो तो अपनी ए बी बनेगी ना, और ए बी की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10 मीटर। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। तो इस केस में जो अपने यहाँ पे बच्चों ए बी वेक्टर आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। देखो और यहां तक कोई भी डाउट है तो मैग्नीट्यूड के बारे में कर सकते हो ना, भाई बात समझ में। उसके बाद एक आएगा बच्चों अपने यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये चीज भी अपनी इंपॉर्टेंट है। देखो एक आपको यहां पे सीखना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों, ये हमें क्या कहता है,
ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये है, जैसे कि बच्चों मान लिया अपने पास कोई भी क्वेश्चन में एक ट्रायंगल गिवन है, अपने पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ये पॉइंट हमने बच्चों अपने यहाँ पे ए मान लिया, इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया और इस पॉइंट का नाम बच्चों हमने अपना क्या रख दिया, सी रख दिया। अब ये बात देखो बिल्कुल गौर से समझोगे। अब जैसे कि मान लिया बच्चों हमें अपने यहाँ पे बीसी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, बीसी वेक्टर की। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों में ये कहता है कि जो अपना बीसी वेक्टर होगा ना, ये पता किसके बराबर होगा। देखो बच्चों एक बार बीसी वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें बी से लेके कहां तक जाना है, सी तक जाना है। तो देखो बच्चों एक बार अगर हमें बी से लेकर सी तक जाना है तो देखो ये तो हो गया बी से सी तक जाने का सीधा सा रास्ता। आइए बात समझ में। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने ये कहा कि हम बीसी वेक्टर को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि बी से अगर सी तक जाना तो बिल्कुल सीधे चले जाओ, इसका जाने का अपना एक रास्ता और है। एक काम करो, अगर बी से सी तक जाना ना अदर वे पकड़ो। अगर मैं पहले बच्चों बी से ए तक चला जाऊं और उसके बाद ए के ऊपर पहुंचने के बाद हम ए से कहां पे पहुंच जाए बच्चों, सी के ऊपर पहुंच जाए, तो उसकी जो अपनी वैल्यू होगी ना बीसी वेक्टर के बराबर ही आएगी। अब ये बताओ क्योंकि हमने जो दूरी तय की है वो तो अपनी बीसी दूरी ही तय की है ना, अब उसको सीधा तय करो या फिर पहले बी से ए चले जाओ या फिर ए से सी चले जाओ, अपना डिस्टेंस तो वहां पे बी से ही आना है। बोलो बच्चों ये बात आ गई समझ में। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने हमें यही बात सिखाई है कि अपना कोई भी वेक्टर यानी बीसी वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, अगर बी से सी तक पहुंचने का और कोई रास्ता है ना तो उसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि बी ए वेक्टर और प्लस में कितना, ए सी वेक्टर। तो वैल्यू हमारी बच्चों किसके बराबर आ जाएगी, बीसी वेक्टर की। अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया हमसे कि अपनी यहां से बी ए वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। अब देखो एक बार पजल नहीं होना, अब किसकी वैल्यू बोल दी, बी ए वेक्टर। देखो ट्रायंगल दो बार हम यहाँ अपने बना लेते हैं। अब ये बताओ ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट आ गया और ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट। अब देखो एक बार अब हमें यहाँ पे वैल्यू अपनी निकालनी बी ए वेक्टर। अब ये बताओ बी से लेके कहां तक जाना है, ए तक जाना है। तो क्या बोला है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों में ये कहता है अगर हमें बी से ए तक जाना ना तो बी से ए तक पहुंचने का एक रास्ता और है, कौन सा, कि पहले बी से सी तक आप पहुंच जाओ, घूम के जाना पड़ेगा है ना, कि पहले बी से हम कहां तक चले गए, सी तक चले गए और उसके बाद बच्चों अपना सी से कहां तक चले जाओ, ए तक चले जाओ। बोलो ये बात आ गई समझ में। तो जो अपना बी ए वेक्टर है इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि जो अपना बी सी वेक्टर है उसमें ऐड करवा देंगे किसको, सी ए वेक्टर को। ये होता बच्चों हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो ये बात आ गई समझ में। अब देखो जो अपना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है बीसी वेक्टर को बच्चों ऐसे लिखवा सकते हैं, बी ए वेक्टर को हम ऐसे लिखवा सकते हैं। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया एसी वेक्टर की वैल्यू और बताओ अपनी क्या बनेगी। देखो एक बार अगर हमें ए से लेकर सी तक जाना है, ये तो हो गया अपना डायरेक्ट वे, इस वे को छोड़ो एक रास्ता और पकड़ो अपना। अब ये बताओ अगर ए से लेकर सी तक जाना है तो एक काम करो बच्चों पहले अपना ए से बी तक चले जाओ और उसके बाद हम चले जाएंगे अपना बी से लेके सी तक। ये अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एसी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बच्चों जो अपना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसमें एक खास बात होती है, ये वैल्यू जो हमारी इनके बराबर होगी, इन सभी वैल्यूज में एक बात सोचने की है, ये पॉइंट हमारा हमेशा कॉमन पॉइंट होगा। ये पॉइंट अपना वहां पे हमेशा क्या होगा बच्चों, कॉमन पॉइंट होगा या नहीं होगा। और ये बताओ अगर ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, अगर ये पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट है तो ये बात सोचने की, देखो बच्चों अगर मैं इन कॉमन पॉइंटों को आपस से हटा दूं, अगर हम इनको जोड़ना है कॉमन पॉइंट को हटा दो तो बी और लास्ट में क्या आएगा, सी। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना बच्चों देखो एक बार अगर मान ली ये चीज हमारे पास गिवन नहीं है और केवल इतना आ गया कि बी ए वेक्टर प्लस का ए सी वेक्टर, तो इसकी भी वैल्यू अपनी किसके बराबर होगी, बी सी वेक्टर के बराबर होगी। इस चीज का ध्यान रखोगे, यानी अगर ये दोनों कॉमन पॉइंट है ना तो कॉमन पॉइंटों को भूल जाया करो, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, बी सी वेक्टर के बराबर। ये बात आ गई समझ में। अब जैसे मान लिया आ गया यहाँ पे सी कॉमन पॉइंट है ना तो कॉमन पॉइंट को भूल जाओ, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी है, बी ए वेक्टर के बराबर आनी है। यहाँ पे बी से बी को हटाओ, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी है, ए सी वेक्टर के बराबर आनी है। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। ये होता बच्चों अपने पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, आई बात समझ में, करवा सकते हो। अब उसके बाद आगे चलते हैं और देखो बच्चों अगला जो अपना टॉपिक बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम यहाँ अपने वेक्टर के कुछ एक टाइप पढ़ेंगे, इन टाइप्स के बारे में बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो अपने वेक्टर्स के बच्चों कुछ टाइप होते हैं, इन टाइप्स के बारे में हमें सीखना है।
अब देखो बच्चों एक बार, सबसे पहला जो अपना यहाँ पे टाइप आएगा वो आ जाता है अपना यहाँ पे जीरो वेक्टर, या फिर इसका अपना एक नाम और होता है नल वेक्टर। तो नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर जीरो, यानी जिसका अपना बच्चों मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं अपना नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड लिख दिया ये, हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अपना किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, जीरो के ऊपर ये एरो का सिंबल, ठीक है ना। जीरो वेक्टर को बच्चों हम हमेशा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। नाम से क्लियर था अपना जीरो, तो जीरो लगा दिया और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड का साइन आ जाएगा। एक ऐसा वेक्टर जिसकी हमारी लंबाई जीरो। अब ये बताओ बच्चों लंबाई जीरो कब बनेगी, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, उसका इनिशियल पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर या कोई भी वेक्टर अपना जीरो वेक्टर कब कहलाएगा। अब ये बताओ बच्चों, अगर मान लिया हमारा कोई भी वेक्टर यहां से स्टार्ट हो गया, अगर वो चल के आगे मान लिया यहां तक पहुंच गया, अगर ये उसका एंड पॉइंट बनेगा तो वो कभी भी अपना जीरो वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों, उसका मैग्नीट्यूड बच्चों उस केस में बताओ जीरो होगा क्या, नहीं। देखो उसने अपना सारा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो कोई भी वेक्टर हमारा जीरो वेक्टर कब बनेगा, जब उसका जो अपना इनिशियल पॉइंट होगा, जो अपना स्टार्टिंग बिंदु है, अगर वही बच्चों उसका एंड पॉइंट बन जाए। क्या बोला है, अगर किसी भी वेक्टर का जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वही बच्चों उसका अपना वहां पे एंड पॉइंट बन जाए, तो उसको हम अपना क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। एक ऐसा वेक्टर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका जो अपना इनिशियल पॉइंट होगा एंड जो अपना एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट का मतलब क्या होगा, जो अपना टर्मिनल पॉइंट होगा, अगर वो अपना वहां पे क्या बन जाए, सेम, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में। उसके बाद या फिर एक चीज और, इसकी जो अपनी बच्चों डायरेक्शन होती है, जो अपना जीरो वेक्टर हुआ उसकी जो अपनी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसकी डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, इनफाइनाइट। जो अपना जीरो डायरेक्शन होता है, सॉरी, जो अपना जीरो वेक्टर होता है वो बच्चों हमारा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे मान लिया इस बिंदु से मैं कोई भी वेक्टर लेना, मान लीजिए पॉइंट हो गया, यही हमारा कोई भी वेक्टर है, तो ये अपना जो भी पॉइंट है ये बच्चों हमारा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था। तो उसकी जो अपनी डायरेक्शन है, इसकी यहाँ पे कोई डायरेक्शन तो गिवन है ही नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसकी डायरेक्शन हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, इनफाइनाइट। बस जहां से शुरू हुआ वहीं पे क्या होएगा, वो खत्म। तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों अपने यहाँ पे जीरो वेक्टर। आया समझ में। उसके बाद आगे हम बढ़ते इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब देखो अगला जो अपने यहाँ पे टाइप रहेगा, अगला टाइप आ जाता है बच्चों अपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर। उसके बाद सेकंड जो अपना टाइप रहेगा, सेकंड टाइप आ जाता है बच्चों यहाँ पे अपना यूनिट वेक्टर का। देखो नाम से क्लियर है, यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, अपना वन। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। मतलब क्या हुआ, अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका अपना मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, वन के इक्वल हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों अपना यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम बच्चों अपना डिनोट करवाते हैं किससे, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक ए वेक्टर है, अगर मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक ए वेक्टर है, अगर उसका हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, तो जो अपना उसका यूनिट वेक्टर बनेगा उसकी हमारी रिप्रेजेंटेशन रहेगी बच्चों ए कैप। क्या रहेगी, यूनिट वेक्टर को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है बच्चों अपना यहाँ पे यूनिट वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा किसके बराबर हो, वन के बराबर हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, अगर हमें किसी भी वेक्टर का बच्चों यूनिट वेक्टर बनाना है, यानी ए कैप की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए कैप इज इक्वल टू हमारा रहेगा ए वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी हमारे पास कोई भी लंबाई हो सकती है, अगर उस लंबाई को वन बनाना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या करवा देंगे, डिवाइड। जो भी लंबाई है उसी लंबाई से भाग करवा दो, तो जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे।
अब जैसे मान लिया बच्चों 3D में हमने ये पढ़ा, हमारे एक्सिस 3 होते हैं। ये मान लिया एक्स एक्सिस रहेगा, ये होता बच्चों अपना वाई एक्सिस, और ये होता बच्चों अपना जेड एक्सिस। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, जो अपना आई कैप होता है, यहाँ पे 3 चीजें आएगी, एक आई कैप आएगा, एक जे कैप आएगा और एक के कैप आएगा। इन 3 चीजों के बारे में आपको ध्यान से समझना है। तो अपना आई कैप रहेगा, आई कैप होता है बच्चों अपना यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोला है? आई कैप होता है बच्चों आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो अपना यूनिट वेक्टर होता है उसको हम हमेशा आई कैप से लिखेंगे। ये बात आ गई समझ में? उसके बाद आगे जो अपना जे कैप होता है, जे कैप होता है बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो अपना यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे बच्चों जे कैप से। और जो अपना के कैप होता है, के कैप होता है बच्चों अपना यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्या बोला है? जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा उसको हम लिखवाते हैं बच्चों अपना के कैप से। तो ये बात मैंने आपको समझाई है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी लंबाई हमारी किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो ऐसे वेक्टर का मतलब हमारा वहां पे क्या रहेगा बच्चों, यूनिट वेक्टर रहेगा। यूनिट वेक्टर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए कैप से। अगर मान लिया हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है, इसका बच्चों अपना मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि अपना जो भी वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो। अगर मान लो उसकी पहली लंबाई हमारे पास 5 थी, 1 कब बनेगी, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? तो क्या बोला है, अगर किसी भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या बोला है कि अपना जो भी वेक्टर गिवन है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो, अपना क्या बन जाएगा वहां पे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ये होता है बच्चों हमारे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। उसके बाद आगे चलते हम अपना, और देखो एक बार आगे जो अपने यहाँ पे थर्ड टाइप आ जाता है, इसका नाम होता है अपने यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स। तो नाम से क्लियर है, इक्वल का मतलब क्या हुआ, बराबर। नहीं, कोई भी दो वेक्टर हमारे बराबर कब होंगे, ऐसे वेक्टर्स बच्चों जिनका हमारा इक्वल तो मैग्नीट्यूड हो। कोई भी दो वेक्टर हमारे बराबर कब होंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका अपना मैग्नीट्यूड बराबर हो और जिनकी अपनी डायरेक्शन भी क्या हो, बराबर, यानी सेम डायरेक्शन हो। ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं बच्चों अपने यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स। यानी दोज वेक्टर्स हैविंग, जो अपना वहां पे रखेंगे क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। बस इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, जिन वेक्टर्स का बच्चों अपना मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपनी क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम अपना क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ये बात आ गई समझ में? जैसे मान लिया हमारे पास बच्चों एक ये वेक्टर गिवन है और इसी के बराबर लेंथ में हमने एक वेक्टर ये ले लिया जिसकी डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन की हमारे सेम है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो अपने यहाँ पे दोनों वेक्टर्स होंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। दोनों वेक्टर बच्चों हमारे यहाँ पे क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। करवा सकते हो ना? उसके बाद आगे जो अपने यहाँ पे नेक्स्ट टाइप बनता है बिल्कुल इसी के जैसा, इसका नाम आ जाता है बच्चों हमारे यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स। क्या नाम आ जाता है, पैरेलल वेक्टर्स, या फिर इसका अपना एक नाम और होता है कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर बोलो या फिर कोलिनियर वेक्टर्स बोलो, ये बात समझोगे। देखो बच्चों, कोई भी दो वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर कब कहलाएंगे, जैसे कि मान लिया अपना यही एग्जांपल है, हमारे पास बच्चों ये दो वेक्टर थे, एक ए वेक्टर हो गया, एक हमारा बी वेक्टर हो गया। दोनों वेक्टरों की हमारे पास डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या था बच्चों, बराबर। तो अपना क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स। अब ये बताओ, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो इन वेक्टर को बच्चों मैं यहाँ पे ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकता हूं, और इनको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अपना यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक बात समझने की है। अब ये बताओ बच्चों, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल वेक्टर बनेंगे, यानी उनकी हमारी बच्चों पे डायरेक्शन सेम होनी जरूरी है। अगर दोनों वेक्टरों की बच्चों डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर हमारे क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। बट अगर मान लिया उनकी डायरेक्शन सेम ना हो और मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाए, बराबर, तो क्या बच्चों हमारे वहां पे पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात समझो। अब जैसे बच्चों एक मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक वेक्टर गिवन है, इसकी लेंथ हमने ले ली अपनी 5 यूनिट, ठीक है ना, और एक वेक्टर बच्चों हमने यहाँ पे ये ले लिया, इसकी लेंथ भी हमने क्या ले ली, अपनी 5 यूनिट ही ले ली।
इसकी लेंथ भी मान लिया बच्चों हमारे पास क्या आ गई 5 यूनिट्स आ गई। अब ये बताओ दोनों का अपने यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड तो बराबर आना है 5 यूनिट्स है, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम नहीं है ना, डायरेक्शन हमारे यहाँ पे बच्चों डिफरेंट होगी। और डायरेक्शन हमारे यहाँ पे डिफरेंट है तो ऐसे वेक्टर को हम कभी भी बच्चों पैरेलल वेक्टर नहीं बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो क्या बोला है कि देखो दो कंडीशन हमने पढ़ी इक्वल के लिए कि दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। बट बच्चों पैरेलल वेक्टर के अंदर अब ये बताओ अगर मान लिया मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है और डायरेक्शन हमारी वहां पे सेम हो जाए तो क्या उन वेक्टरों को हम अपना पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। अब ये बात और समझोगे बच्चों, देखो एक बार जैसे मान लिया एक वेक्टर हमने ये ले लिया, एक वेक्टर हमने अपना ये ले लिया, ये मान लिया बच्चों अपना ए वेक्टर हो गया और ये मान लिया अपना कौन सा वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया। अब ये बताओ बच्चों इन दोनों का अपने मैग्नीट्यूड क्या आ गया डिफरेंट, मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट, बट दोनों की अपनी डायरेक्शन क्या है सेम है। अगर देखो डायरेक्शन सेम है तो अपने वहां पे पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड चाहे बराबर हो या ना हो ये चीज कोई भी मायने नहीं रखती। और मैग्नीट्यूड बराबर है तो भी पैरेलल वेक्टर होंगे, और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं और डायरेक्शन सेम है तो भी बच्चों वो वेक्टर हमारे कैसे वेक्टर कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वो सभी वेक्टर्स जिनकी बच्चों की डायरेक्शन सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं अपना कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। बोलो बच्चों ये बात आ गई समझ में। अब जैसे मान लिया या फिर इसको हम एक लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान लिया बच्चों हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन मान लिया 5 यूनिट्स आ गया, कितना आ गया 5 यूनिट्स। और मान लिया बच्चों हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन मान लिया आ गया 2 यूनिट्स आ गया, कितना आ गया 2 यूनिट्स। अब देखो बच्चों एक बार क्या मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर को क्या हम बच्चों यहाँ पे 5/2 टाइम ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं क्या हम बच्चों इस ए वेक्टर को 5/2 टाइम ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों कि यहां से बच्चों जो हमारी a by b की वैल्यू बननी हो 5/2 तो ही बनेगी, ए और b का रेशियो पर यहाँ पे क्या आएगा 5:2 आएगा। आई बात समझ में। ये होता है बच्चों हमारा कोई भी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे लैम्डा से ले लिया। नहीं कोई भी दो वेक्टर वो अपने पैरेलल वेक्टर कब कहलाएंगे जब बच्चों उन वेक्टर्स को हम इस सेंस में लिखवा सके। क्या बोला है अगर हम बच्चों दो या दो से ज्यादा वेक्टरों को, कोई भी हमारे पास दो वेक्टर है अगर उनको बच्चों इस सेंस में लिखवा सकते हैं तो वो वेक्टर हमारे वहां पे कैसे वेक्टर कहलाएंगे बच्चों पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे या फिर कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। बोलो बच्चों ये बात आगे समझ में। तो क्या लिखेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ वन वेक्टर इज, टू वेक्टर्स हमने आप ले लिए बच्चों नाम रख दिए उनके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are said to be parallel vectors if a vector is equal to lambda time of a b vector। अगर बच्चों कोई भी वेक्टर हमारा दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम होगा तो ऐसे वेक्टरों को हम अपना वहां पे क्या बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे या फिर कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। और एक इसकी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ ली, ऐसे वेक्टर्स जिनकी बच्चों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो, मैग्नीट्यूड चाहे वहां पे अपना बराबर हो या ना हो उससे में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर हमारे वहां पे कैसे कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। करवा सकते हो ना। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे चलें। अब देखो इनके बाद आएंगे बच्चों हमारे यहाँ पे लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। अब देखो एक बार अगला जो अपने यहाँ पे टाइप बनेगा इसका नाम आ जाता है बच्चों लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। देखो बच्चों यहां पे हम अपना दो वेक्टर्स के बारे में और पढ़ेंगे। एक तो होता है बच्चों अपना लाइक वेक्टर्स, क्या होता है लाइक वेक्टर्स, और एक होता है बच्चों अपना यहाँ पे अनलाइक वेक्टर्स। क्या होता है इन दोनों मतलब ये बात समझोगे। देखो लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे वेक्टर्स जिनकी बच्चों की डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनकी अपनी बच्चों क्या हो डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों अपना लाइक वेक्टर्स। ये जो हमारे ऐसे ऐसे वेक्टर कहलाएंगे, इन वेक्टरों का नाम बच्चों हमारा क्या होगा लाइक वेक्टर्स होगा। ऐसे वेक्टर जिनकी अपनी डायरेक्शन क्या हो सेम हो। अनलाइक ऐसे वेक्टर्स बच्चों जिनकी अपनी डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या बोला है जिनकी बच्चों अपनी डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे अपना अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे कि मान लिया एक वेक्टर की हमारी बच्चों डायरेक्शन ये है तो दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए।
अगर ये डायरेक्शन आ जाए तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों अपने यहाँ पे अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। करवा सकते हो ना? तो क्या लिखेंगे लाइक वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स एंड दोज वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। करवा सकते हो ना? उसके बाद आगे आता बच्चों अपने यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर। आगे क्या आएगा? को इनिशियल वेक्टर्स। अब देखो बच्चों को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या है? देखो नाम से क्लियर है। को का मतलब क्या होता है? सेम। इनिशियल का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका अपना बच्चों इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका अपना इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। अब मान लिया बच्चों हमने अपने तीन वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये बताओ ये तीनों वेक्टर बच्चों हमारे यहाँ पे एक ही पॉइंट से निकले, इस पॉइंट से निकले हैं ना? तो ऐसे वेक्टरों का नाम हमारा क्या रहेगा? को इनिशियल वेक्टर्स रहेगा। दोज वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका बच्चों हमारा इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम अपना क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। उसके बाद आगे चलते बच्चों अपना अगला जो अपना यहाँ पे टाइप आएगा, यह आ जाता है बच्चों कोप्लेनर वेक्टर्स का। अगला जो अपना यहाँ पे टाइप रहेगा यह आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो नाम से क्लियर है। को का मतलब क्या होता है? सेम। और प्लेनर का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्लेन के ऊपर। देखो अगला जो अपने यहाँ पे टाइप रहेगा ये आ गया बच्चों अपने यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो नाम से क्लियर हो रही है ये बात हमारी। दोज वेक्टर्स हैविंग, ऐसे वेक्टर जो अपना रखेंगे क्या? सेम प्लेन या लाई ऑन द सेम प्लेन। इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन। वो सारे वेक्टर जो कि अपना यहाँ पे सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, ऐसे वेक्टर को हम अपना क्या बोलेंगे? वहां पे कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब जैसे मान लिया बच्चों हमारे कोई भी एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर जितने भी वेक्टर लाई करेंगे, चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, ठीक है ना, उन सभी वेक्टर को हम अपना क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। करवा सकते हो ना? उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट टाइप आएगा ये आ जाता है बच्चों अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का। अगला टाइप अपना कौन सा आ जाता है? पोजीशन वेक्टर। अब देखो बच्चों पोजीशन वेक्टर को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? अब जैसे ही मान लिया बच्चों ये अपने कोई भी तीन एक्सिस है, ये मान लिया एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे मान लिया अपना वाई एक्सिस है ये, और ये मान लिया बच्चों हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस हो गया। ठीक है ना? जेड एक्सिस जो अपना होता है वो यहाँ पे होता है बच्चों, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। इस एक्सिस को हम अपना बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है ना? अब ये मान लिया बच्चों हमारे पास ये कोई भी तीन एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉइंट बच्चों हमारा ओरिजिन है, डिनोटेड बाय ओ। ठीक है ना? और मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है इन द स्पेस, यहाँ पे मान लिया बच्चों कोई भी एक पॉइंट हो गया जो अपना लाई कर रहा है किसके ऊपर? स्पेस के ऊपर, स्पेस के अंदर लाई कर रहा है। अब देखो बच्चों ओ से जो अपना पी का जो वेक्टर बनेगा, क्या बोला है? ओ से जो अपना पी का कोई भी एक वेक्टर बनेगा, ओपी वेक्टर, इसको हम बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। किसका? ऑफ पॉइंट है पी का। तो पोजीशन वेक्टर बच्चों हमारा क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इफ ओ इज एनी फिक्स पॉइंट, ओ अगर बच्चों हमारे पास कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, एंड पी बी द एनी मूविंग पॉइंट, और पी बच्चों अगर हमारे पास कोई भी एक मूविंग पॉइंट है इन द स्पेस के अंदर, देन तो उस केस में बच्चों जो अपने यहाँ पे ओपी वेक्टर बनेगा, ओपी वेक्टर बी द, तो अपना ओ से पी का जो बच्चों अपना वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे? बी द पोजीशन वेक्टर। यही होता है बच्चों अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। किसका? ऑफ पॉइंट पी का, ऑफ पॉइंट है पी का। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में भी आपको समझ में आ गई होगी बात। तो क्या बोला है कि फिक्स पॉइंट से उस मूविंग पॉइंट का अपना जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपना वहां पे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आगे जो अपने यहाँ पे नेक्स्ट टाइप आता है, ये आगे बच्चों अपने यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर का।
किस चीज का आ गया, नेगेटिव वेक्टर। जो नाम से क्लियर है, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो बच्चों, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है, उसकी अपनी जो भी डायरेक्शन है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपना जो भी वेक्टर होगा वो बच्चों उस पहले वाले वेक्टर का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास बच्चों कोई भी एक वेक्टर जा रहा था, अब ये मान लिया अपना इनिशियल पॉइंट ए गिवन है, एंड पॉइंट हमारा क्या गिवन है, बी गिवन है। अब मान लिया बच्चों हम ए से बी चले गए तो अपना क्या कहलाएगा, ए बी वेक्टर कहलाएगा। अब ये मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन हमारी कहां से कहां है, ए टू बी है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन ले ले, क्या बोला है, अगर हम बच्चों अपने वहां पे अपोजिट डायरेक्शन ले ले, जैसे कि मान लिया ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, अगर डायरेक्शन को अपोजिट ले ले, अपोजिट का मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों डायरेक्शन को अपना बी टू ए ले लें तो उस केस में जो अपना वेक्टर बनेगा, कौन सा वेक्टर बनेगा, बी ए वेक्टर बनेगा। अब ये बताओ बच्चों एक बार, यहाँ पे डायरेक्शन ए टू बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डायरेक्शन बताओ बच्चों दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हुई या नहीं हुई। यहाँ पे डायरेक्शन ए टू बी और आगे डायरेक्शन हमारी कहां से कहां होगी, बी टू ए होगी। तो ये जो अपना वेक्टर बनेगा बच्चों, ये इस वेक्टर का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। आई बात समझ में। तो नेगेटिव वेक्टर हमारे कब बनते हैं, दोज वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका बच्चों हमारा जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो क्या होगा, इक्वल, बट अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, उनकी बच्चों जो अपनी डायरेक्शन होगी वो कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, अपना नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर बच्चों हमारे पास ये कोई भी ए बी वेक्टर गिवन है, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, अगर ये वेक्टर बच्चों हमारे पास ए बी वेक्टर है ना, क्या बोला है, अगर ये हमारे पास ए बी वेक्टर है, अगर बच्चों हम कभी भी डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे, नहीं अगर हमें ए टू बी जाना तो चलो ठीक है, अब मैं इसको लिखना चाहता हूं बी ए वेक्टर के अंदर, इसके अंदर लिखना चाहता हूं बी ए वेक्टर के अंदर। अब देखो एक बार, इन दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया, सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हम कभी भी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आगे साइन कैसा आ जाएगा बच्चों, वहां पे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो अपना बी ए वेक्टर वो ए बी वेक्टर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। आइए बात समझ में। और यही होता है बच्चों हमारा नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का, करवा सकते हो ना। तो क्या बोला है, अगर हम किसी भी वेक्टर की बच्चों डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उस केस में आगे साइन हमारा वहां पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे मान लिया अगर हमारे पास ए वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, और ये बोलते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर, बताओ क्या होगा। इसका मतलब क्या हो बच्चों, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन वो है, माइनस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या हो बच्चों, एक ऐसा वेक्टर ये जिसका मैग्नीट्यूड तो अपना ए वेक्टर के बराबर होगा, बट डायरेक्शन हमारी ए वेक्टर के क्या होगी, अपोजिट होगी। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों अपने यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर्स। तो मेन काम हम बच्चों ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन वगैरह सारी बुक के अंदर दे रखी है, तो आपको ये सारी डेफिनेशन पढ़नी है। अपनी जो एक्सरसाइज पहली है वो हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।